जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत इस साल 17 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में संतान और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं कई प्रकार के व्रत रखती हैं। इन्हीं में से एक त्योहार है अहोई अष्टमी व्रत। हर साल यह कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। इस दिन संतान सुख, बच्चे की दीर्घायु और उसके उज्जवल भविष्य के लिए महिलाएं, माताएं व्रत रखकर भगवान शंकर जी, पार्वती जी की उपासना करती हैं। अहोई अष्टमी पर चांद और तारों को देखने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 17 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:29 से प्रारंभ हो रही है और यह तिथि 18 अक्टूबर 2022 को सुबह 11:57 पर समाप्त होगी। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर को शाम 5:57 से रात 7:12 तक रहेगा और तारों को देखकर भी व्रत का पारण कई स्त्रियां करती हैं और कई स्त्रियां चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करती हैं। तो तारों को देखने का समय रहेगा शाम 6:20 पर और चंद्रोदय होगा 17 अक्टूबर को रात 11:35 पर। ज्योतिष के अनुसार साल 2022 में अहोई अष्टमी के दिन 3 अन्य व्रत त्योहार का भी संयोग रहेगा। 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी के साथ ही राधा कुंड स्नान, तुला संक्रांति और कालाष्टमी भी मनाई जाएगी, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। साथ ही ज्योतिष के अनुसार इस दिन शिव योग होने से इस दिन की गई पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त किया जा सकेगा। अहोई अष्टमी व्रत को अहोई आठें या अहोई माता व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अहोई माता का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत उन माताओं को संतान सुख प्रदान करता है जिनके शिशु की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती स्त्रियों को संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन तारों को देखकर व्रत खोला जाता है और कहीं कहीं कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर भी व्रत का पारण करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत दीपावली के 8 दिन पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है। इस दिन यूपी के राधा कुंड में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी व्रत के दिन व्रती महिला को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद निर्जल व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले पूजा के लिए घर की साफ दीवार पर अहोई माता सेह व उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं या चित्र बाजार से लाकर भी वहां पर चिपका सकते हैं और पूजा स्थल पर जल से भरा कलश रखें। इस दिन सायंकाल तारे दिखाई देने के समय पूजा का विधान है। इस दिन पूजा में चांदी की अहोई बनाएं। अहोई माता को रोली, चावल, कुमकुम व अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर मीठे पुए का भोग लगाना चाहिए। अब हाथों में गेहूं के दाने लेकर व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। रात्रि में चांद को देखकर या तारों को देखकर अर्घ देकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत संपन्न करना चाहिए। अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली स्त्रियों को क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। ये कार्य शास्त्रों के अनुसार वर्जित बताए गए हैं। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के व्रत के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को मिट्टी से जुड़े हुए काम नहीं करने चाहिए। मतलब मिट्टी को नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को शव माता के बच्चे बताया जाता है। तो मिट्टी को जब ऐसे खोदा जाता है या मिट्टी से संबंधित कोई कार्य किया जाता है तो माता नाराज होती हैं। तो ये कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन अहोई माता की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ देकर या चांद को अर्घ देकर ही पूरा करना चाहिए।
मान्यता है कि ओई अष्टमी की कथा सुनते समय हाथ में अनाज के कुछ दाने लेने चाहिए, कुछ तो अपने पल्ले में बांध लेने चाहिए और कुछ से कथा सुनने के बाद जल के साथ सूर्य देव को अर्घ दे देना चाहिए और बाकी बचे हुए दाने जो पल्ले में बांध रखे होते हैं उससे तारों की छांव में तारों को या फिर चंद्रदेव को अर्घ देते समय उन दानों को जल के साथ अर्पित कर देना चाहिए। यह व्रत निर्जल रहकर करने की परंपरा है, इसलिए संभव हो तो निर्जल उपवास करें। तामसिक भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए और अगर निर्जल व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो एक समय भोजन करके स्वास्थ्य को देखते हुए व्रत रखें, लेकिन निर्जल उपवास ही इस दिन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के बाद जरूरतमंदों को दान देने से व्रत का पुण्य कहीं अधिक बढ़ जाता है। ओई माता माँ पार्वती का ही स्वरूप हैं और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी हैं, इसलिए इस दिन पूजा के दौरान पूरे शिव परिवार की पूजा करना सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से आप ओई अष्टमी का व्रत रखें, पूजन करें और व्रत संपन्न करें। आप सभी को ओई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी व्रती महिलाओं को शुभकामनाएं, सभी परिवारों को शुभकामनाएं। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो जरा सी भी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।